यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। मुझे बड़ी खुशी है कि खुदा पाक ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके लिए ये प्रोग्राम पेश कर सकें। हम आज एक और प्रोग्राम दुआ के बारे में पेश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले प्रोग्रामों को देखा होगा और उससे बड़ी बरकत मिली होगी। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त ब्रदर अजमल यहाँ मौजूद हैं। और ब्रदर, मैं आपको बहुत वेलकम कहता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इधर हैं। थैंक यू ब्रदर सलीब। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम दोनों मिलकर खुदा के कलाम में से सीख सकें। मैं बाइबल चैनल के लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ जिसके वसीला से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। थैंक यू ब्रदर। आए हम दुआ करते हैं। खुदा पाक यीशु मसीह के नाम में हम तेरी हज़ूरी में आते हैं एक बार फिर कि तू आज हमें हमारी मदद कर रूह पाक के ज़रिए से। खुदा पाक, तो आज हमें कुछ ख़ास बातें सिखा तेरे कलाम में से, तेरा सच्चा कलाम, तेरा पाक कलाम, द होली बाइबल। खुदा पाक यीशु मसीह के नाम में हमारे देखने वालों के लिए तू उनकी मदद कर आज यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ब्रदर, हमने पिछले प्रोग्राम में हम खुदा की दुआ, खुदा पाक की जो सिखाई दुआ के बारे में हमने सीखा था। आज हम वही प्रोग्राम को कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है प्लीज़। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने हमें अपने कलाम के वसीला से सीखने का मौका दिया है और हम आज खुदा के कलाम में सीख सकेंगे। हमने पिछली दफ़ा खुदा के कलाम में से सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब उनसे पूछा कि हमें दुआ करना सिखा, तो उन्होंने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने उनको एक पैटर्न, एक तरीका दिया कि जब तुम दुआ करो तो इस तरीके से किया करो। ये चीज़ें जो हैं ये दुआ के अंदर होनी चाहिए। और फिर हमने ये भी सीखा था कि पहली बात जो दुआ के अंदर खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई है वो है कि हमारी दुआ के अंदर जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा को कोई गैर या खुदा को कोई हम अलग शख्सियत नहीं समझते, बल्कि हम खुदा जब दुआ करते हैं तो खुदा को हम अपना बाप जो है वो कह कर पुकारते हैं। और हमारी दुआओं में ये ज़ाहिर होना चाहिए, जब हम दुआ करते हैं, कोई भी दुआ हम करें, तो हमें सिखाया यह गया कि ये नहीं कि हम इसी दुआ को कहें, बल्कि जो भी दुआ हम करते हैं, हमारी दुआ जो है उसका स्टार्ट जो है या जिसे हम मुखातब होते हैं वो हमारा बाप है। और हमारी दुआ में ये तल्लुक़ जो है ये ज़ाहिर होना चाहिए कि हमारा उसके साथ तल्लुक़ है, हम उसके पास जा रहे हैं, किसी और के पास नहीं। तो पहली बात जो खुदा यीशु मसीह ने सिखाई है वो है हमारा तल्लुक़ कि हम किससे दुआ मांग रहे हैं। तो दोबारा हम देखेंगे मत्ती की इंजील और उसके 6 बाब की 7वीं 8वीं 9वीं आयत से लेकर 13 आयत तक जो है वो हमने पढ़ा था पिछली दफ़ा। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर अगर हम इसको पढ़ें, 9 आयत से अगर आप पढ़ें तो अच्छी बात होगी। In this manner therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. ब्रदर सलीब, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि दुआ किससे करनी है, और उसके बाद है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो ये दुआ किसी ज़मीनी बाप से नहीं है। किसी को हम अपना बाप नहीं कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हमारा ज़मीनी बाप जो है शायद वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। हमारा ज़मीनी बाप जो है वो लिमिटेड है, उसकी एक ख़ास हद है जो हमारे लिए कर सकता है। लेकिन ये बाप जो है ये कोई ज़मीनी बाप नहीं है। ज़मीन के ऊपर कोई बुत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि ये खुदा जो है ये आसमान पर है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि हमारा तल्लुक़ जो है वो किसी भी छोटी चीज़ से नहीं है, किसी हम ज़मीनी चीज़ पर हमारा इत्तेक़ाद या भरोसा नहीं है।
یا اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ باپ ہے جو آسمان پر ہے۔ یہ اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے عظیم ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ کتنا وہ گریٹ ہے۔ اور وہ خدا جو ہے، وہ جو زمین آسمان کو بنانے والا خدا ہے، اس کائنات کو کنٹرول کرنے والا خدا ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، ہم اس سے مخاطب ہیں، ہم اس سے بات کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اپنے کسی پچھلے پروگرام میں یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ اس کائنات کے خدا کو، اس یونیورس کے خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم اس خدا کے کلام میں اسے دیکھیں۔ اور وہ خدا ہمیں یہاں نظر آئے گا جو کہ زمین کو بنانے والا ہے، آسمان کو بنانے والا ہے، اس دنیا کے اندر پہاڑ، دریا، درخت، پرندے جو بھی ہے یہ سب بنانے والا ہے، اور ہمیں وہ خدا یہاں پہ ملتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا جو آسمان پر ہے، تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا اس عظیم خدا کے ساتھ رشتہ ہے، اور وہ ہمارا صرف خدا ہی نہیں ہے، وہ ہمارا باپ بھی ہے۔ تو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یہ ہمیں ایک ایسے رشتے میں لے کر جاتا ہے جو کہ عام شخص کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، ہمارے اپنے باپ سے نہیں ہے، بلکہ عظیم خدا کے ساتھ جو ہمارا باپ ہے۔ اور یہ باپ ہمیں کون بناتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ حق بخشتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن سکیں۔ ہم جب خدا پاک کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے، جی یہ کون سا باپ ہے؟ یہ جو زمین اور آسمان کو بنایا، بالکل، تارے، ستارے، بالکل صحیح بات چاند، ہے، ایگزیکٹلی، سورج، سب کو بنایا۔ ایگزیکٹلی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ پہاڑ ہے، نہر ہے، تالاب ہے، سب چیز، دریا ہے، بالکل، اس نے بنایا۔ اتنا بڑا باپ، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت اس کی، بالکل اور وہ ہمارا باپ ہے۔ ہمارا باپ ہے۔ اور جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے ہیں، اور اس کو ہم باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ بات جو ہے خدا پاک یسوع مسیح کے ذریعے سے یہ حق ہمیں ملا ہے۔ اسی لیے انہوں نے جب دعا سکھائی ہے تو انہوں نے باقی جو ہے وہ استادوں کی طرح دعا نہیں سکھائی، وہ ہمیں ایک خدا کے ساتھ نیا رشتہ دے رہے ہیں، وہ ہمیں خدا کے ساتھ ایک نیا کنیکشن دے رہے ہیں کہ اب سے جتنے بھی میرے نام سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے، وہ اسے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ تو خدا پاک یسوع مسیح ہمیں وہی حق دے رہا ہے جو حق اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، کہ وہ خدا کا بیٹا، ہاں جی، اور وہ اب ہم میں بھی خدا کے پاس اسی طرح سے لاتا ہے کہ ہم خدا کے پاس بالکل اسی طرح، بالکل جس طرح سے وہ ہے۔ میں چاہوں گا، اگر آپ نے بڑی اچھی بات یہ کہی، اور آپ نے بڑا اچھا یہ موقع آپ نے دیا ہے مجھے بات کرنے کا، کہ خدا کا بیٹا جو ہے خداوند یسوع مسیح ہم کہتے ہیں، لیکن اس نے ہمیں حق بخشا ہے کہ ہم بھی اس کے بیٹے بیٹیاں بن سکیں۔ ابھی ہم نے پچھلے پروگرام میں ہی دیکھا تھا کہ یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس نے انہیں حق بخشا کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں۔ لیکن ہم اس کے لے پالک بیٹے بیٹیاں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ لے پالک بیٹے بیٹیاں کیسے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ اس بات کے لیے ہم تھوڑا سا غور کریں اس بات کے اوپر کہ جب کسی شخص کے یا کسی کپل کے پاس کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، بیٹا یا بیٹی نہیں ان کی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی کسی دوسرے سے وہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور لیگل طور پر اسے اپنے بیٹے اور بیٹی کا ہونے کا حق بخشتے ہیں۔ جی، اور یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسے قانونی طور پر، لیگل طور پر اسے اپنا بیٹی یا بیٹا بناتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جو حق بھی ان کی اولاد کو ملتا ہے یا ملنا چاہیے تھا، وہی حق ایگزیکٹلی اس لے پالک کو بھی ملتا ہے۔ اچھا، تو لے پالک بیٹے بیٹیاں جو ہوتے ہیں، جسے ہم لے کر پالتے ہیں، اڈاپٹڈ چلڈرن جنہیں ہم کہتے ہیں، تو اڈاپٹڈ چلڈرن جو ہوتے ہیں، ان کا حق جو ہے وہ بھلے وہ اپنے پرانے ماں باپ سے وہ لے لیے جاتے ہیں اور نئے ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن ان کا پرانے ماں باپ کے ساتھ کوئی حق نہیں رہ جاتا، لیکن نئے ماں باپ کے ساتھ جو ہے ان کو وہی حق ملتا ہے جو ان کے بیٹے بیٹیوں کا حق ہے۔ اگر فار ایگزامپل ان کی جائیداد ہے، روپیہ پیسہ ہے، ان کے پاس گھر ہے، گاڑی، جو کچھ بھی ہے، تو اس
अडॉप्टेड चाइल्ड जो है, ये जो ले पालक बेटा या बेटी है, उसको भी एग्जैक्टली वही हक होता है जो कि उस घर में होना चाहिए। तो हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम अडॉप्टेड हैं, हम ले पालक बेटे और बेटियां हैं, लेकिन हमें वही हक हासिल है जो कि खुदावंद यीशु मसीह को है, क्योंकि वो अगर उसका बेटा है तो हम भी वही हक रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इनको देखें, रोमन चैप्टर 8 वर्स 15, रोमन चैप्टर 8 वर्स, रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी हम 14 ऐसे हम पढ़ेंगे 14 वर्स से। For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. अब देखें हमें, जब हम खुदा को बाप नहीं कहकर पुकार सकते थे, हमने देखा था कि पुराने अहदनामे में किसी ने भी दुआ करते हुए जिसे बाप कहकर नहीं पुकारा, लेकिन जब हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं तो हमें हक मिलता है कि हम उसे बाप अबा कहकर पुकार सकें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें यह हक मिला है। और आगे जाकर पढ़ें वर्स 16 में, जी हाँ, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. मैं चाहूंगा कि यहां मैं उर्दू में से पढ़ूं 14वीं आयत से वर्स 14, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। तो पहली बात यह है कि ये बेटे और बेटियां कोई जिस्मानी तलक से नहीं, इंसान के वसीला से नहीं, इरादे से नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल बेटे और बेटियां हैं। ये रूहानी तौर पर हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। खुदा जो है वो रूह है, और ये नहीं है कि हम जिस्मानी तौर पर हमारी अक्ल जो है वो ये सोचना शुरू कर दे कि शायद हम इंसान की तरह उसके बेटे बेटियां, नहीं, हम रूहानी तौर पर उसके बेटे बेटियां हैं। और फिर लिखा है कि क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अबा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। अब ख्याल करें कि एक घर के अंदर एक गुलाम है, सर्वेंट है। सर्वेंट जो है, क्या उसको कभी ये जरूरत हो सकती है कि वो अपने मालिक को अबा बाप कहकर पुकारे? नहीं, कभी नहीं कह सकता वो, क्योंकि उसको ये हक नहीं दिया गया कि वो मालिक को जो है वो बाप कहकर पुकार सके या अबा कहकर पुकार सके। हमें आज़ादी दी गई है कि हम उसके गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उसके ले पालक बेटे हैं, जिससे हमें यह डर नहीं है कि हम उसे अगर ये कहें कि ए बाप, और वो गुस्सा करेगा। अगर एक नौकर अपने मालिक को अबा कहकर पुकारे, बाप कहकर पुकारे, तो क्या मालिक खुश होगा? सख्त नाराज होगा उससे। तुमको ये कैसे ये जरूरत हुई कि तुमने मुझे बाप कहा है, तुमने मुझे अबा कहा है? तो यहां पे हमें हमारे पास डर नहीं है, क्योंकि हम नौकर नहीं है, हम गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम कौन हैं? हम अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, हम अडॉप्टेड सन्स हैं। तो उससे क्या है, हम ले पालक बेटे और बेटियां जब हैं तो हम बड़ी दिलेरी के साथ उसे बाप अबा कहकर पुकार सकते हैं, with boldness. बोल्डनेस। और उसके आगे जाकर लिखा है कि अगर हम फर्जंद हैं, 17 वर्ष में लिखा है, अगर हम फर्जंद हैं तो वारस भी हैं। तो अगर हम गुलाम नहीं हैं बल्कि हम क्या हैं? हम वारस हैं। अगर हम उसके बेटे और बेटियां फर्जंद हैं तो हम क्या है? इफ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम उसके वारस भी हैं। जो कुछ उसका है वो हमारा है। और उसके आगे लिखा है, और मसीह के हम मिरास, यानी बाप ने जो कुछ भी